अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। रिसेंटली इंडिया के जो एयर चीफ है उन्होंने सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। और जो चीज़ इससे रिलेटेड उन्होंने कही उसका बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये था कि अगर फ्यूचर में इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ प्रोग्रेस को शोकेस करना चाहती है तो ये काम यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं हो सकता। मीन्स कि सिर्फ इंडिया इसको अंडरटेक नहीं कर सकता। इसके लिए जो एक फॉरेन पार्टनर है या फिर एक कोलैबोरेटिंग पार्टनर जो कि एक और कंट्री हो जिसके साथ मिलकर आप ये सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में डेवलप करें, तो ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को हाईलाइट किया कि अभी से ये जो एक पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन है इसको सीक आउट करना चाहिए इंडिया को। तो बाकी चीजों को छोड़कर अगर सिर्फ इस लॉजिक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। सुपर पावर्स को छोड़कर जिनमें चाइना और यूएस है, उनके अलावा ऐसी कोई कंट्री नहीं है या फिर सिक्स जनरेशन के जो फाइटर प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर पाए अकेले। इवन रशिया भी इस काम को अभी तक नहीं करना चाह रहा बिकॉज सिंपली वो यहाँ पर नहीं कर सकते। ना ही यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज अकेले अकेले ऐसे प्रोजेक्ट्स को टेक ऑन कर सकती हैं। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन का एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर इस चीज को भी रियलाइज करना है कि ये जो इस टाइम के ऊपर सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट है ये सुपर पावर्स की एक टग ऑफ वॉर है। मींस के इस टाइम के ऊपर सिर्फ ये एक सुपर पावर्स के दरमियान होने वाला कॉन्टेस्ट है जिसको इस टाइम के ऊपर दोनों साइड्स बैटल कर रही हैं, चाहे वो यूएस हो चाइना हो, कि इन चीजों को सबसे पहले कौन पुल ऑफ कर पाता है। अभी सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को पूरे तरीके से नॉर्मलाइज होने में और उनकी एडेप्टेशन में 10 से 15 साल का टाइम जो है वो लगेगा। और अभी इस टाइम के ऊपर जो टाइम है वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का है या फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो यहाँ पर अपने जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने वाली है, एज वेल एज एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो कंट्री में ही बनाया जाएगा। तो अगेन मैं यहाँ पर वही बात करूंगा कि अभी अगले 5 सालों में फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इस रीजन के अंदर पूरे तरीके से ऑपरेशनलाइज होंगे। और ऐसे में फिर यहाँ पर इंडिया के जो एयर चीफ हैं वो सिक्स्थ जनरेशन के ऊपर आकर बात कर रहे हैं। अभी फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को सही तरीके से उनका अपनी सर्विस में इंडक्ट करना बाकी है, लेकिन बातें जो हैं वो यहाँ पर सिक्स जनरेशन की हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पर फिर ये चीज कहूंगा उनकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक फार स्ट्रेच थिंकिंग है। मींस कि यहाँ पर अभी इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आप बैकएंड पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करके अपनी पार्टनरशिप्स को, कोलैबोरेशंस को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगले 5 से 7 सालों में कोई भी चीज इफेक्ट में नहीं आएगी बिकॉज आपके अपने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करना बाकी है। ऐसे में यहाँ पर आप इस पूरी सिचुएशन में सिक्स जनरेशन की डिस्कशन को आकर करेंगे तो आपका अपना इकोसिस्टम ही यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज और एग्जॉस्ट होगा। बिकॉज रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो इस टाइम के ऊपर सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए आपके पास कोई पार्टनर कंट्री अवेलेबल नहीं है। जो इस टाइम के ऊपर कुछ मैच्योर सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं वो यूएस और चाइना के पास हैं, और दोनों ही कंट्रीज आपको या फिर इंडिया को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करेंगी। उसके बाद फिर जापान और यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं जिनके प्रपोज्ड सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगेन वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर है, उनमें से कोई भी अभी 0.1% भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो लॉजिकली उन ऑप्शंस के ऊपर बात करना बनता ही नहीं है जो कि अभी क्रिएट नहीं हुए। 1 से 2 साल के बाद आप यहाँ पर बात कर सकते हैं जब कोई प्रोग्रेस इनके ऊपर हो चुकी हो और आपके पास कोई ना कोई एक विंडो हो जिसमें आप किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अगेन इंडियन एयर चीफ की यही डिस्कशन हमें यहाँ पर मजबूर कर देती है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए कि कौन सी पार्टनरशिप्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर फॉर्म कर सकती है इन ऑर्डर टू अक्वायर सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो हमारे पास तो एक सिंपल और स्ट्रेट आंसर है कि पिछले 25 ईयर से हम चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके साथ कोलैबोरेशन में है, और जब भी यहाँ पर अगले 5 से 6 सालों के अंदर सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट की विंडो ओपन होती है तो हम यहाँ पर कंफर्टेबली जाकर चाइना के सिक्स जनरेशन प्रोजेक्ट के अंदर एज अ ऑब्जर्वर नेशन बन सकते हैं। और ये यहाँ पर एक पहला स्टेप होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद फिजिबिलिटी को असेस किया जाता है और उसके बाद फिर कोलैबोरेशंस को इनिशिएट किया जाता है। तो चाइना के साथ हम सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जो है वो हमारे लिए ओपन है। लेकिन क्योंकि ये टाइम जो है फ्यूचर में काफी ज्यादा लेट आएगा तो कोशिश यहाँ पर यही होगी कि चाइना के साथ कोलैबोरेट करके एक नो हाउ लेकर ये जो सारी सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडिजिनसली डेवलप किया जाए। तो एट द टाइम जब इन चीजों का टाइम आएगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक काफी ओपन रूम है मनूवर करने को, जो कि इंडिया के पास नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फिर ये भी समझ सकता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो इसी वजह से अनईजी हो रहे हैं कि उनको नजर आ पा रहा है कि इंडिया के पास फ्यूचर में जाकर पोटेंशियली सिक्स
सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए कोई ऑप्शन ना बचे। और एट द अदर हैंड पाकिस्तान के पास शुरू से ही एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑप्शन जो है वो पहले से ही ओपन है। तो इंडियन एयर चीफ की जो थिंकिंग है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अभी का जो टाइम है वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का है। दोनों ही एयरफोर्सेज फिफ्थ जनरेशन के ऊपर फोकस कर रही हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का ना तो प्लान है 5 से 7 साल तक सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने का, और ना ही यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का होना चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए अभी यहाँ पर कोई वर्थ नहीं रहती। इंडियन एयर चीफ ने आकर एक आइडिया देना था, वो उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद जो होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन इसी फ्यूचर में जाने से पहले इनके सामने जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा बैरियर है, वो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का है कि क्या उनको यहाँ पर अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट का वेट करना चाहिए या फिर उनको किसी स्टॉप गैप का सहारा लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ आने वाले टाइम में कैपेबिलिटी को मैच करना चाहिए। खैर कैपेबिलिटी यहाँ पर ये मैच नहीं कर सकते, लेकिन उसको चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये किसी ऑफ द शेल्फ 4.5 या फिर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ उसको करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें इस साल या फिर अगले 2 सालों में आपको कुछ ना कुछ काम देखने को मिल सकता है। सिक्स जनरेशन एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। 10 से 15 साल अभी आपको लगेंगे सिक्स जनरेशन को विजुअलाइज करते हुए। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सुपर पावर्स तो अभी से उनको फ्लाई कर रही हैं, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो, तो वो तो इस रेस में इस टाइम के ऊपर बहुत आगे हैं, बिकॉज सुपर पावर है और एक दूसरे के साथ यहाँ पर सॉफ्ट कोल्ड वॉर में लॉक्ड हैं। तो उनके लिए ये जस्टिफाइड है, वो कर रहे हैं। हमारे लिए अभी यहाँ पर टाइम है, तो हमें यहाँ पर जो इमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड, उसको यहाँ पर कॉमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।